आज मैं आपको ऐसी मंडी का आइडिया देने जा रहा हूँ जो यकीनन आपको लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति कर सकती है। ये कोई नया आइडिया नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कामयाबी के लिए हमें किसी नए फार्मूले की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से मुदस्सर शेख ने उबर के पूरे बिजनेस मॉडल को कॉपी किया और पाकिस्तान में क्रीम बनाई। ऐसी कंपनीज जो मेरी जैसी कंपनीज हैं जिनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, कोई लेदर जैकेट बेचनी है, कोई लेदर एप्रन बेचना है, किसी ने ये कस्टम मेड जीन्स बेचनी है, बल्ब बेचना है, कैमरा बेचना है, लैपटॉप बेचना है, कोई नई चीज इजाद की है वो बेचनी है ताकि उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिके। हम इन मल्टीनेशनल कंपनीज इनका सिर्फ बाइकआउट ना करें। उनके मुकाबले में अगर हमने अपने ब्रांड्स बिल्ड करने हैं तो फिर हमें इन्फ्लुएंसर्स की एक खोज तैयार करनी पड़ेगी। एक मंडी बनाते हैं ये हाइप ऑडिटर की जैसी। हाइप ऑडिटर जो है इसका 1 साल का रेवेन्यू जो है ना $13 मिलियन है। शाइनो मंडियां मार्केट प्लेसेस। आज मैं आपको ऐसी मंडी का आइडिया देने जा रहा हूं जो यकीनन आपको लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति कर सकती है। और एक ऐसी मंडी है जो आने वाली दुनिया जो है उसको बदलने जा रही है और वो मंडी है इन्फ्लुएंसर्स की मंडी। जी जनाब, एक नई दुनिया जहां पर इन्फ्लुएंसर जो हैं लोगों की राय बनाते हैं, लोगों का माल बेचते हैं, लोगों की ओपिनियन जो है उसको जो है बदलते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी 1-2 जो है छोटी छोटी कोशिश हो चुकी है इन्फ्लुएंसर्स की मंडियां जो है बनाने की, लेकिन अभी तक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं हुआ। तो जनाब आप क्या करो, हमें एक ऐसी मंडी बनानी है जहां पर सारे पाकिस्तान के टिकटॉकर्स हों, यूट्यूब के टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हों, इंस्टाग्राम के सारे लोग हों, फेसबुक के सारे क्या, हाँ जी, इन्फ्लुएंसर्स हों। तो जनाब ये कोई नया आइडिया नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं कि कामयाबी के लिए हमें किसी नए फार्मूले की जरूरत नहीं। एक फार्मूला जो अमेरिका में कामयाब हो चुका है, इंडिया में कामयाब हो चुका है, खुदारा उसको कॉपी करके पेस्ट कर लो तो आपके सामने जो है, आपके सामने लाखों करोड़ों जो है रास्ते खुल जाएंगे। कुछ दिमाग को ना बिल्कुल बंद रखो और क्या करो, कॉपी और पेस्ट एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से करीम ने, मुदस्सर शेख ने उबर के क्या पूरे बिजनेस मॉडल को कॉपी किया और पाकिस्तान में क्रीम बनाई और $4 बिलियन, जी जनाब, बेच बाज के ना तो जिंदगी मेरे ख्याल से मजे में गुजार रहे होंगे जनाब। तो आते हैं इन्फ्लुएंसर्स की मंडी। तो इन्फ्लुएंसर्स की एक मंडी जो है ये हाइप ऑडिटर है, ठीक है जनाब। इसके ऊपर मिलियंस इन्फ्लुएंसर जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो आइडिया ये है कि हम एक वेबसाइट बिल्ड करते हैं जो मार्केट प्लेस होती है, वहां पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लेके आ जाता है और वो इन्फ्लुएंसर्स का पूरा डेटा रखा जाता है कि भाई उसकी किस किस प्लेटफॉर्म पे उसकी जो है प्रेजेंस है, उसकी आउटरीच क्या है, कितने लोगों से वो एंगेज रहता है, उसका कंटेंट कैसा है, किस कैटेगरी का है, फैशन जो है व्लॉगर है, लाइफस्टाइल व्लॉगर है, किस चीज को वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो किस टाइप का इन्फ्लुएंसर है। और उसके बाद उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनीज लाई जाती हैं। जी जनाब, ऐसी कंपनीज जो मेरी जैसी कंपनीज हैं जिनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, कोई लेदर जैकेट बेचनी है, कोई लेदर एप्रन बेचना है, किसी ने ये कस्टम मेड जीन्स बेचनी है, बल्ब बेचना है, कैमरा बेचना है, लैपटॉप बेचना है, कोई नई चीज इजाद की है वो बेचनी है, तो उसकी मार्केटिंग कौन करता है? इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। तो जनाब अब क्या होता है कि ये जो मंडी हम बनती है, इस मंडी के अंदर इस मंडी की जॉब ही होती है इन्फ्लुएंसर्स। जी जनाब, दुनिया के जदीद पेशों में से एक पेशा, उसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ? बिजनेस के साथ। तो वो इन्फ्लुएंसर जब उस बिजनेस की क्या करता है, उसको उसकी मार्केटिंग करता है, उसकी कैंपेन चलाता है, तो उसके जो फॉलोअर्स आते हैं वो उस इन्फ्लुएंसर के कहने पे जाके परचेज करते हैं। तो उस इन्फ्लुएंसर को उसकी कमीशन भी मिलती है, उसको बोनसेस भी मिलते हैं और कंपनीज उनको बहुत सारे रिवार्ड्स भी देती हैं। और इन सारी कमीशन, बोनसेस और रिवार्ड के अंदर से
वो जो मंडी होती है इन्फ्लुएंसर्स की मंडी, जिस तरह से हाइप ऑडिटर है और ऐसी 15,000 के करीब मंडियां हैं दुनिया के अंदर। जी जनाब, 15,000 के करीब ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स को किसके साथ, कंपनीज के साथ कनेक्ट कर रही हैं। तो पाकिस्तान में बड़ी स्पेस है, हजारों नहीं लाखों बच्चे जो हैं वो मशहूर होने के लिए टिकटॉक के ऊपर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं, फेसबुक के ऊपर हैं। आपने क्या करना है, ये सारे के सारे ना ये शहजादे हैं, ये शहजादियां हैं। आप इनको, अगर हम इन्हें प्रोडक्ट दे दें, कोई प्रोडक्ट दे दें, तो वो प्रोडक्ट जो है बेचने के लिए क्या हौसला रखते हैं, उसका फन जानते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कंपनीज को अपना माल बेचना है। और इसके अंदर आएगी वो मंडी जो दोनों को ट्रांसपेरेंसी के साथ कनेक्ट करवाएगी। तो जनाब, इस सारे आइडिया के लिए ना मुझे भी एक इन्वेस्टर चाहिए, मैं भी एक ऐसी मंडी बनाना चाह रहा हूं। आपको लगता है कि आप ये मंडी, इन्फ्लुएंसर्स की मंडी मेरे साथ मिलकर बनाना चाहते हो, तो जनाब आ जाओ, बैठते हैं, देखते हैं, इसका स्कोप समझते हैं और इसको पाकिस्तान में लेके चलते हैं। आप जाओ हाइप ऑडिटर के ऊपर जाओ, ये मेरा नीचे लिंक लगा है, ये लिंक लगा के जाओगे ना तो इसके अंदर से मुझे भी हाइप ऑडिटर जो है कुछ पे करेगी। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इवन हाइप ऑडिटर को भी क्या चाहिए है, उसको भी क्या, हाँ वो भी अप टू 30% कमीशन पे करती है कि अगर आप हाइप ऑडिटर को भी प्रमोट करते हो। तो ये सीधा साधा कट है, ये आप समझ लीजिए नई दुनिया के जदीद आड़ती हैं। जी जनाब, मंडी के आड़ती हैं, जहां पर जो आड़ती जो क्या करता था, किसान को गाहक के साथ मिला लेता था, बीच में अपना चोखा मुनाफा रख लेता था। तो ये जो मंडियां हैं, इन मंडियों के अंदर चोखा मुनाफा है। तो मुझे एक ऐसी मंडी डालनी है जहां पर हम पाकिस्तान के बच्चों को, इन्फ्लुएंसर्स को, पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करें, ताकि उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिके। हम इन मल्टीनेशनल कंपनीज इनका सिर्फ बायकॉट ना करें, ये जूइश प्रोडक्ट्स का सिर्फ बायकॉट ना करें, उनके मुकाबले में अगर हमने अपने ब्रांड्स बिल्ड करने हैं तो फिर हमें इन्फ्लुएंसर्स की एक फौज तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिशनल मीडिया है उनके ऊपर हमारी कंपनी उस लेवल की मार्केटिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, ना इस तरह की कैंपेन चला सकती हैं। तो जनाब आइए एक मंडी बनाते हैं। जी जनाब, ये हाइप ऑडिटर की जैसी हाइप ऑडिटर जो है, इसका एक साल का रेवेन्यू जो है ना $13 मिलियन है। सिर्फ 80 बंदों के साथ ये कंपनी ऑपरेट करती है और $13 मिलियन साल में रेवेन्यू बनाती है। जी जनाब, ये वो कमीशन है जो वो इन्फ्लुएंसर से और कंपनीज को आपस में कनेक्ट करके बनाती है। तो अगर हमने इस मुल्क की किस्मत बदलनी है ना, तो हमें एक ऐसी मंडी चाहिए है और उसके लिए मैं रेडी हूं। मैं मंडी बनाना चाहता हूं, मुझे उसके लिए एक पार्टनर चाहिए है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो ब्रांड्स आने जा रहे हैं हम उनको प्रमोट कर सकें। और वो जो बच्चे जो हैं, वो बच्चे जो आज टिकटॉक बना रहे हैं, हम लोग मुस्तकबिल के उनको मार्केटर बना सके। तो आओ शहीनो, मिलके इस आइडिया को देखो। और अगर मैं ना कर सका तो भाई आप तो करो। सैकड़ों मंडियां चाहिए हमें और सैकड़ों बिजनेसेस हमें बिल्ड करने हैं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।